हेलो गाइस, इन दिस वीडियो पार्ट चलो पढ़ते हैं हम लोग एनसीईआरटी एग्जांपल्स ऑन एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, जो कि हमारा पार्ट 3 वीडियो है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने कुछ एनसीईआरटी एग्जांपल्स ऑलरेडी कवर किए हैं, बट बिफोर दैट जल्दी से कर दीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और डाउनलोड कीजिए एंड्रॉइड ऐप, जिसका लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में देख पाओगे। तो चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब ये वाला पार्ट, ओके। और दूसरा हमें फाइंड करना है यहाँ पे एरिया ऑफ अनशेडेड, मतलब ये वाला पार्ट, ओके। और इस डायग्राम के अंदर बोला है कि एबीसीडी हमारा एक स्क्वायर है, जो कि 10 सेंटीमीटर उसका लेंथ है साइड का, ओके। तो कैसे फाइंड करें? तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग सोच लीजिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने सोच लिया तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा अनशेडेड रीजन का एरिया, मतलब ये वाला पार्ट, ओके। तो कैसे करोगे? तो गाइस सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा नाम देता हूं। कैसे? देखो, मैं बोलने वाला इस वाले रीजन को बोलेंगे हम लोग R1, ये बनेगा लेट्स से R2, ये बनेगा हमारा R3 और ये बनेगा हमारा R4, ठीक है। अब मुझे मान लो R2 और R4 का एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो मेरे पास दो बड़े सेमी सर्कल्स है। कौन कौन से? देखो, ये वाला सेमी सर्कल AOB, इसको हम लोग कहेंगे AOB, और दूसरा है हमारा COD, है ना। तो अगर मैं इस टोटल स्क्वायर का जो एरिया है ABCD, उसमें से इन दोनों की एरिया का एडिशन अगर माइनस करूंगा, दैट इज व्हाट सेमी सर्कल AOB और दूसरा है हमारा COD, अगर मैं ये माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा एरिया ऑफ R2 एंड एरिया ऑफ R4। तो चलो मैं यहां पे इसको एक बार लिख देता हूं। तो मैंने यहां पे फॉर्मूला लिख दिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर ABCD, और दूसरा हमारा माइनस एरिया ऑफ AOB सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ COD माइनस करना है। तो एरिया ऑफ यहां पे हमें पता है कि स्क्वायर का क्या होता है, ये होता है हमारा L इंटू बी, तो ये बनेगा 10 इंटू 10, तो ये बनेगा हमारा 100। तो यहाँ पे लिख देते हैं चलो 10 इंटू 10। अब यहाँ पे हमें पता है कि एरिया ऑफ यहाँ पे दो सेमी सर्कल का एडिशन बनेगा हमारा एक पूरा सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 और पाई आर स्क्वायर बाय 2 बनेगा हमारा यहाँ पे सिर्फ पाई आर स्क्वायर, ये बनेगा हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं गाइस। आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे इसका लेंथ भी हमारा 10 है, तो डायमीटर ऑब्वियसली बनेगा हमारा यहाँ पे 5 बनेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते थे। ये बनेगा हमारा 100 माइनस 3.14 और ये बनेगा हमारा 10 मतलब 5 का स्क्वायर 25। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ये R2 एंड R4। तो गाइस मैं चाहता हूं कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 21.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 21.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा एरिया ऑफ R2 एंड R4। बट आप लोग अगर सोचोगे R2 R4 इक्वल से बनेगा हमारा R1 R3, तो अगर R2 और R3 का कंबाइंड एरिया इतना है 21.25, तो आप लोग सोच पाओगे कि R1 और R3 का सेम रहेगा। तो एरिया ऑफ R1 और R3 कैसे निकलेगा? तो हमें इस टोटल एरिया ABCD में से माइनस करना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल AOD प्लस और एरिया ऑफ POC, इन दोनों का एडिशन माइनस करना है ABCD के एरिया में से। तो सेम चीज हमें यहाँ पे रिपीट हो जाएंगी। तो चलो मैं यहाँ पे शॉर्टकट से एक बार लिख देता हूं, एरिया ऑफ R1 एंड R3 आल्सो इक्वल्स टू 21.5, ऑलराइट। तो हमारे पास गाइस यहाँ पे एरिया ऑफ R1 R2 R3 R4 आ चुका है, और ये बन गया हमारा एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो सबकी एरिया का हम लोग एडिशन करेंगे, दैट इज व्हाट R1 R2 R3 R4, तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो आप लोग देख पाओगे 21.5 प्लस 21.5 बनेगा एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो चलो मैं इसको यहाँ पे एक बार लिख देता हूं। तो यहां पे आप लोग देख पाओगे एरिया अनशेडेड रीजन आ चुका है हमारा 43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑलराइट। बट हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड, मतलब ये सबका एरिया। तो सिंपल सा लॉजिक है कि एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज व्हाट ABCD के एरिया में से अगर मैं R1 R2 R3 R4 इनका सबका एरिया अगर माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो चलो मैं इसको यहाँ पे एक बार लिख देता हूं। तो आप लोग देख पाओगे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। तो चलो हम लोग यहाँ पे एक बार रिप्लेस कर देते। एरिया ऑफ ABCD बनेगा हमारा 10 इंटू 10 मतलब 100, और R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारे पास है 43, ओके। तो ऑब्वियसली बात है कि 100 माइनस 43 मतलब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे एरिया कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया है हमारा शेडेड रीजन का। तो ये काफी बढ़िया एग्जाम्पल था। तो चलो गाइस देते हैं हमारा नेक्स्ट बढ़िया सा एग्जाम्पल। तो इस वाले एग्जांपल में हमें बोला कि फिर से एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब ये सभी रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। बट यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बोला है हम लोग के लिए इक्विलैटरल,
OAB हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि एंगल O, एंगल A, एंगल B बनेगा 60 डिग्री। और यहाँ पे बोला है कि जो हमारा आर्क है उसका रेडियस जो है हमारा वो बोला है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद अ वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB। अब इसका जो साइड है वो बोला आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है। AB इज 12, तो यहाँ पे AO बनेगा 12 और यहाँ पे BO बनेगा 12। तो कैसे करेंगे? तो काफी सिंपल एग्जाम्पल है। अगर मैं टोटल एरिया मतलब एरिया ऑफ ये सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल का एडिशन करूंगा तो ये वाला पार्ट यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ओवरलैप हो रहा है एरिया में के एडिशन में, है ना। ये वाला पार्ट मैं इसको अगर हाईलाइट करूंगा तो ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये वाला पार्ट ओवरलैप हो रहा है। तो गाइस क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन में? तो टोटल एरिया में से अगर मैं ये एरिया ऑफ दिस आर्क अगर माइनस करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर अगर माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा रिक्वायर्ड एरिया। तो चलो एक बार हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, एरिया टोटल एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ दिस सेक्टर हम लोग माइनस करने वाले। तो फॉर्मूला एक बार हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर मैं फॉर्मूला रिप्लेस करूंगा एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे देख पाओगे आप लोग, ये बनेगा हमारा पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास 6 है तो बनेगा 6 का स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारा 36। ऑलराइट, देन नेक्स्ट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ट्रायंगल AOB का एरिया क्या बनेगा गाइस? एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, तो साइड है 12, उसका स्क्वायर बनेगा हमारा 144। ओके, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा θ/360, तो हमारा थीटा यहाँ पे 60 डिग्री, तो बनेगा 60/360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ये बनेगा हमारा पाई इनटू आर, कितना बनेगा गाइस? आर हमारा पे 6 है तो उसका स्क्वायर बनेगा हमारा 36। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमें यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कुछ ये बनता है, दैट इज व्हाट 600/7 प्लस यहाँ पे बनेगा हमारा 36 टाइम √3। तो ये हमारा आएगा टोटल आंसर। तो आप लोग यहाँ पे √3 का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आएगा हमारा इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये काफी एक बढ़िया सा एग्जांपल था। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो इस वाले एग्जांपल में हमें यहाँ पे फाइंड करना एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो फिर से आप लोग यहाँ पे देख पाओगे ये सिमिलर है हमारे थोड़ा सा प्रीवियस एग्जांपल के जैसा, ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, उसका एरिया गिवन है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आगे हमें क्या बोला है, यहाँ पे हर एक वर्टेक्स जो है वो यहाँ पे एक रेडियस फॉर्म करा है यहाँ पे, राइट। अब आगे क्या बोला है कि सर्कल विद रेडियस ऑफ इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब अगर AB हमारा टोटल लेंथ L है तो रेडियस कितना बन रहा है उसका हाफ मतलब L/2 बनने वाला है। तो सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो ये वाला शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल में से हमें माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ दिस थ्री सेक्टर्स, और हर एक सेक्टर का जो एंगल है वो 60 डिग्री है क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो गाइस सबसे पहले हमें यहाँ पे रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? अगर टोटल लेंथ AB का L होगा तो रेडियस बनेगा हमारा यहाँ पे L/2, क्योंकि ये कंडीशन ही वैसा है, ये हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द व्हाट हमारा दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल। तो चलो एक बार उसको मैं पर लिख देता हूं। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बनेगा √3/4 साइड स्क्वायर, क्योंकि हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हमें एरिया इज गिवन, दैट इज व्हाट, ये बनेगा हमारा 17320.5 और इंटू बनेगा √3/4 इंटू ये बनेगा हमारा साइड का स्क्वायर। ऑलराइट, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो साइड का स्क्वायर और ये हमारा यहाँ पे √3 आएगा उस साइड में गाइस। तो अगर यहाँ पे अगर मैं ये 2 इधर में हाफ में लिख दूंगा और ये लिखूंगा मैं साइड स्क्वायर अपॉन 4 और ये √3 आएगा इस साइड में, तो √3 का वैल्यू हमें ये कुछ लेना है, ठीक है। तो बनेगा 17320.5 डिवाइड बाय √3। ओके, तो ये सब कुछ करने के बाद देखो यहाँ पे साइड स्क्वायर बाय ये देखो साइड बाय 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये बनेगा 17320.5 बाय √3। अब मैं इसको ऐसे रहने देता हूं। ऐसा क्यों? अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, इस ट्रायंगल के एरिया में से, मतलब ट्रायंगल का एरिया कुछ जो है हमारा गिवन, उसमें से हम लोग ये 3 सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे उसको ये वाला पार्ट यूज करेंगे। तो उसका भी फॉर्मूला मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूं। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू बन रहा है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या है, हमारे पास एरिया गिवन है, दैट इज व्हाट 17320.5
बट और ये 3 टाइम्स एरिया ऑफ व्हाट इज दैट, जो हमारा यहाँ पे सेक्टर है ये बनेगा हमारा थीटा अपॉन 360 बनेगा 60 अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई एज इट इज, आर स्क्वायर मतलब क्या बनेगा, देखो ये आर स्क्वायर मतलब साइड अपॉन 2 है ना, तो साइड अपॉन 2 का स्क्वायर, तो हमको पता है कि ये पूरा साइड का हाफ बन रहा है हमारा रेडियस उसका स्क्वायर, तो इनडायरेक्टली ये किसका वैल्यू है, तो इनडायरेक्टली हमारा ये आर स्क्वायर का वैल्यू है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 17320.5 अपॉन √3। ओके, इसको अगर हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ ये आएगा। थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूं 1570 पॉइंट, ये बनेगा हमारा 05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये काफी एक बढ़िया सा एग्जाम्पल था। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस वाले एग्जांपल में हमें बोला है कि यहाँ पे एरिया फाइंड करना है किसका, इस डिजाइन का। तो ये हमारा डिजाइन मतलब कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन, मतलब ये वाला आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कौन सा डिजाइन गाइस, हम लोग को ये डिजाइन का एरिया फाइंड करना है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये वाला डिजाइन आप लोग देख पाओगे, सिर्फ इस डिजाइन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, आप कैसे करोगे, ये दो क्वाड्रेंट के बीच में, आप लोग दो क्वाड्रेंट मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, देखो यहाँ पे ये अगर 8 है तो ये भी 8 है, ये पहला क्वाड्रेंट हमारा आप लोग देख पाओगे, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मैं इसको एक बार अच्छे से बना देता हूं। और दूसरा क्वाड्रेंट कैसा आएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इधर से देखोगे आप लोग ये बनेगा हमारा दूसरा क्वाड्रेंट। देखो ये पहला क्वाड्रेंट है हमारा लेट से, और दूसरा क्वाड्रेंट हमारा ये कुछ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस टोटल, है ना, हमें क्या करना है गाइस, हमें तो ये वाला एरिया चाहिए, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। तो कैसे करोगे आप लोग खुद सोचो, है ना, इसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोगों ने सोच लिया है तो चलो मैं इसको बार बता देता हूं। तो गाइस देखो यहाँ पे अगर हमको इस डिजाइन का एरिया फाइंड करना है, आप लोग देख पाओगे ये वाला डिजाइन का एरिया, तो कैसे करोगे, तो आप लोग देखो यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट आपको बता दूं कौन सा, देखो ये वाला क्वाड्रेंट ए बी, और ये ऐसा जाएगा ए बी डी, ये ए बी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी डी में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का माइनस करूंगा, एरिया देखो ये वाला ऐसा एरिया माइनस करूंगा, तो मुझे रिमेनिंग पोर्शन कौन सा रहेगा, तो अगर इसमें से माइनस करूंगा तो रिमेनिंग पोर्शन आप लोग देख पाओगे, ये रहेगा हमारा रिमेनिंग पोर्शन, है ना, ये रहेगा हमारा रिमेनिंग पोर्शन। तो मतलब इस डिजाइन का हाफ पार्ट, और ये चीज हम लोग रिपीट करेंगे, दैट इज व्हाट, फिर से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, सी डी बी, मतलब कैसे दिखाई देगा, ये देखो क्वाड्रेंट सी डी बी, ये सी डी और ये ऐसा है बी, ऐसा है ना, उसमें से अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी बी माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ ये वाला एरिया, दैट इज व्हाट, ये वाला एरिया। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, ये दोनों चीज तो आपस में सिमेट्रिकल है, तो मैं कुछ फॉर्मूला ऐसे लिखता, तो मैंने यहां पे फॉर्मूला लिख दिया है, दैट इज व्हाट एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ जो रिक्वायर्ड डिजाइन है वो ट्वाइस ऑफ, एक चीज हम लोग दो बार लिखने वाले हैं, क्योंकि जो आंसर आने वाला है अगर वो टू टाइम्स लिखेंगे तो पूरे डिजाइन का एरिया में मिलने वाला है। दैट इज व्हाट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, ए बी पी डी, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, और उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलो मैं एक बार वैल्यूज भी रिप्लेस कर देता हूं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी पी डी का वैल्यू बन रहा है π/4 8 स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बेस इंटू 8, हमारा बेस भी 8 है, हाइट भी 8 है, तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फाइनल आंसर बनता है हमारा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये काफी लॉजिकल क्वेश्चन था और इजी भी था सॉल्व करने के लिए। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में बोला है एक सर्कुलर टेबल है जिसके अंदर उसका रेडियस जो है 32 सेंटीमीटर है। मान लो ये अगर हमारा यहाँ पे सेंटर है और इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये बनेगा हमारा रेडियस जो कि हमारा 32 सेंटीमीटर है। और डिजाइन इज फॉर्म, और ये डिजाइन जो फॉर्म कर रहा है यहाँ पे ट्रायंगल जो कि इक्विलैटरल है। अब एबीसी इन द मिडल एज शोन इन फिगर, हमें फाइंड करना है यहाँ पे डिजाइन वाला एरिया, मतलब ये सब कुछ जो डिजाइन आपको दिख रहा है इसको आपको फाइंड आउट करना है, ये एरिया। तो ये काफी सिंपल सा सवाल है। तो मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देने वाला हूं, दैट इज अगर हम लोग टोटल सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजाइन। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए और जरूर कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर